हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं बॉडी में, वो चाहे वर्टिब्रेट्स हो, इनवर्टिब्रेट्स हो, ये टीजीटी, पीजीटी और केवीएस, एनवीएस या यूपी पीजीटी, टीजीटी हो, राजस्थान का हो, झारखंड का हो या एमपी का हो या अन्य किसी भी स्टेट का हो, उसमें ये क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं और इनके आने की भी प्रबल संभावना है। तो यह टॉपिक हमने इसीलिए चुना है क्योंकि कुछ हमारे मित्रों के एग्ज़ाम हैं, कुछ के 1 तारीख को हैं, कुछ के 3 को हैं, कुछ के 5 के हैं, तो 5 तारीख को हैं। तो इस तरह सबके लगभग एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड वाला जो सब्सक्राइब बटन है, उसको वीडियो देखने से पहले एक बार पुश ज़रूर कर दिया करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी किया करिए। आप वो लाइक वाला बटन दबा दिया करिए। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर व्हाट्सअप हो, आप शेयर करिए। दूसरा, हम आपको बता दें, ये सभी दोस्तों के लिए, आपके लिए नेसेसरी है। चूँकि आपने बीएड एमएससी जो किया है, तो तभी दोस्त बनते हैं इक्वली और एक सेम क्वालिफिकेशन में, तो सब लगभग एग्ज़ाम दे रहे होंगे। चलो हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो हमारी पहली जो ग्लैंड है, मेहलिस ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? मेहलिस ग्लैंड बोलते हैं इसको। ये हमारी कौन सी ग्लैंड है? मेहलिस ग्लैंड है। तो मेहलिस ग्लैंड की हम बात करते हैं। इसमें कहता है ये कहाँ पाई जाती है, तो फाउंड इन द फ्लैटवर्म। ये फ्लैटवर्म में पाई जाती है। दीज आर यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड प्रोड्यूस द सिक्रीशन ऑफ लुब्रिकेंट्स द यूट्रस, दस एड इन द रिप्रोडक्शन। ये किस में पाई जाती है? तो ये ग्लैंड हमारी पाई जाती है किस में? फ्लैटवर्म में। एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि मेहलिस ग्लैंड किस में पाई जाती है, तो फ्लैटवर्म में। ये होती कैसी है? तो यूनिसेलुलर ग्लैंड है। इसका काम क्या है? तो लुब्रिकेंट सिक्रीट करना, यूट्रस में एक चिकना पदार्थ छोड़ना, जिससे रिप्रोडक्शन सुगमता से हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। वेटेलाइन, सॉरी विटेलाइन ग्लैंड। तो विटेलाइन जो ग्लैंड्स है, ये क्या है? तो फाउंड इन द वेरियस ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये कई एनिमल्स के ग्रुप हैं जिनमें पाए जाते। दीज ग्लैंड सिक्रीट द योग कम सेल फॉर द एग। इस क्या होता है, ये योग को भी छोड़ती है या योग को भी सिक्रीट करती है, और जो एग के ऊपर जो आवरण पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको भी बनाने का काम करती है। तो ये पूछ सकता है कि योग जो कौन ग्रंथि छोड़ती है, तो वो है विटेलाइन ग्लैंड्स। एग के ऊपर का आवरण बनाने में कौन भूमिका निभाता है? तो विटेलाइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट हमारा है म्यूकस ग्लैंड। क्या है? तो सिक्रीट म्यूकस फाउंड इन द मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल। जितने भी एनिमल्स के ग्रुप हैं उनमें लगभग लगभग म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, खासकर वर्टिब्रेट्स में। इससे क्या होता है कि चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जब हम लोग खांसते हैं, तो आपने इतना ध्यान दिया होगा कि अगर हम लोग खांसते हैं तो क्या निकलता है? एक चिपचिपा पदार्थ निकल, इसे कब बोलते हैं आप लोग? तो वो म्यूकस ही है। म्यूकस का काम क्या होता है? अगेंस्ट वर्क करना है किसके? एंटीजन, अर्थात जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हमारी बॉडी में जा रहे हैं, नाक के द्वारा अगर जा रहे हैं, तो उसी में सब चिपक जाते हैं। आप देखना, कभी धुएं वाले एरिया में ज़्यादा रहेंगे तो जब आप थूकते हैं खासकर, तो उसमें धुआं चिपका रहता है, काला होता है म्यूकस। तो ये सुरक्षा करना है। नेक्स्ट हमारा है पेनिट्रेशन ग्लैंड। पेनिट्रेशन ग्लैंड क्या है? दीज आर फाउंड इन द मीरासीडियम लार्वा। ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मीरासीडियम लार्वा में। पेनिट्रेशन ग्लैंड फाउंड इन द मीरासीडियम लार्वा। सम फ्लूक, कुछ फ्लूक्स के मीरासीडियम लार्वा में पाई जाती है। विद द हेल्प दिस ग्लैंड दे कैन पेनिट्रेट इनटू द बॉडी ऑफ द अल्टरनेट होस्ट। इनका जो अल्टरनेट होस्ट होता है, तो फ्लूक्स का अल्टरनेट होस्ट कौन है? स्नेल, अर्थात घोंघा। तो ये घोंघा में प्रवेश करने में मदद करती है पेनिट्रेशन ग्लैंड, जैसा कि नाम ही है पेनिट्रेशन ग्लैंड। फिर है क्लिटेलर ग्लैंड। क्लिटेलर ग्लैंड क्या होती है? तो हम बात कर लेते हैं क्लिटेलर ग्लैंड की। तो कहता है क्लिटेलर ग्लैंड जो होती है फाउंड इन द क्लिटेलम ऑफ द अर्थवर्म। किस में पाई जाती है? क्लिटेलम, अर्थवर्म के क्लिटेलम में पाई जाती है। दीज सिक्रीशन हेल्प द कोकून फॉर्मेशन। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो कोकून का फॉर्मेशन करना है। अर्थात इसमें से 3 क्वेश्चन बनेंगे। पूछेगा क्लिटेलर ग्लैंड किस क्लिटेलर ग्लैंड किस में पाई जाती है? तो अर्थवर्म में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो क्लिटेलम में पाई जाती है। क्लिटेलम का काम क्या है? कोकून फॉर्मेशन। तो 3 क्वेश्चन बने। चलिए देखते हैं लिम्फ ग्लैंड क्या है। लिम्फ ग्लैंड क्या है, सॉरी, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारी कौन सी ग्लैंड्स है। तो वो हमारी है लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड का काम क्या होता है? तो स्मॉल पेयर्ड ऑर्गन प्रेजेंट
on the colon by the sides of dorsal vessel from 26 segment on the warts in earthworm. They contain phagocytes and engaged फॉरेन बॉडीज। इसका जो काम क्या होता है, ये स्मॉल पेयर्ड मतलब जोड़े में पाई जाने वाली छोटी ग्रंथि है जो कोलन में पाई जाती है, और ये 26वें जो जोड़ा होता है, 26वां जो खंड होता है उसमें अर्थवर्म के पाई जाती है। इसका मुख्य काम होता है फैगोसाइट्स अर्थात जो फॉरेन मालिक्यूल्स होते हैं उनको खाना, और उनको क्या करता है, खाना। देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सी ग्लैंड है, तो वो है फेरेंजियल मास। क्या बोलते हैं उसको, फेरेंजियल मास के नाम से जानते हैं। तो ये फेरेंजियल मास क्या है, तो हम फेरेंजियल मास की चर्चा करेंगे। फेरेंजियल मास की बात करता है, फाउंड इन द डोर्सल साइड ऑफ द फेरिंग्स। ये फेरिंग्स के डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है। सीक्रेट द म्यूकस एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इससे म्यूकस निकलता है। और चलिए तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं कौन सी ग्लैंड है। तो नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमारी है प्रोस्टोमियल ग्लैंड। कौन सी है, प्रोस्टोमियल ग्लैंड है। प्रोस्टोमियल ग्लैंड की बात करते हैं तो फाउंड इन द लीच। ये प्रोस्टोमियल ग्लैंड लीच में पाई जाती है। हेल्प इन द ओथीका फॉर्मेशन, इसका मुख्य कार्य है ओथीका के निर्माण में मदद करना। पाई किस में आती है, तो लीच में। तो कभी पूछ देता है कि प्रोस्टोमियल ग्लैंड फाउंड इन, तो कहाँ पाई जाती है, लीच में। फिर पूछ देता है प्रोस्टोमियल ग्लैंड का काम क्या है, तो ओथीका का निर्माण करना। चलिए फिर देखते हैं हर्डेरियन ग्लैंड क्या होती है। तो हर्डेरियन जो ग्लैंड होती है ये कहाँ पाई जाती है, एसोसिएट विद द आइज, ये आंखों में पाई जाती है। दियर सिक्रेशन लुब्रिकेट्स द आइज, इसका जो इसका काम है कि ऐसे पदार्थ का सिक्रेट करना जिससे आंखें नम बनी रहें। क्या बनी रहे, नम बनी रहे। नेक्स्ट हमारी जो ग्लैंड है वो कौन सी है, तो नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है लैक्रीमल ग्लैंड्स। तो लैक्रीमल जो ग्लैंड्स होती है उसका काम क्या, दीज आर टीयर ग्लैंड, इसका काम क्या है, आंसुओं को बनने में मदद करना। फाउंड एसोसिएटेड विद द आइज ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये वर्टिब्रेट्स की आंखों में पाई जाती है। और ये आप तो समझते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें से जो उच्च वर्गीय जंतु होते हैं वही दुख सुख का अनुभव करते हैं, उनमें ज़्यादा आंसू निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्पस एलाटम क्या होता है। तो कार्पस एलाटम जो ग्लैंड्स है एन एंडोक्राइनिक ग्लैंड, ये क्या होता है, एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स है। फाउंड इन द प्रोथेरिक्स ऑफ इंसेक्ट, ये इंसेक्ट के प्रोथेरिक्स में पाई जाती है। और इसका काम क्या है, तो इसका काम है ये जैसे जो हार्मोन्स निकलता है वो ग्रोथ और मॉल्टिंग में मदद करता है, यानी जो कीट्स होते हैं उनको बढ़ने और उनमें जो निर्मोचन होता है, मॉल्टिंग होती है, अपने आवरण को जो छोड़ने की क्षमता होती है उसमें मदद करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होती है, फाउंड इन द इंटेस्टाइन एट द बेस ऑफ विलाई, ये इंटेस्टाइन में पाई जाती है, यानी विलाई जो होते हैं वहाँ पाई जाती है। प्रोड्यूस द सक्सेसेस इंट्राइकस, कहाँ पाई जाती है, सक्सेसेस इंट्राइकस में पाई जाती है। चलिए प्रोड्यूस द सक्सेसेस इंट्राइकस, ये क्या बनाता है, सक्सेस इंट्राइकस का निर्माण करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है। नेक्स्ट हमारी कौन सी ग्लैंड है, तो हम नेक्स्ट ग्लैंड देख लेते हैं। हमारी है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये किस में पाई जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, नर जननांग में पाई जाती है। ईट द सिक्रीशन प्रोवाइड लिक्विड मीडियम ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कराता है जिससे स्पर्म जो है वो मूवमेंट कर सकें। और इसका जो बताता है प्रोड्यूसेस द सीमन, इसका निर्माण होता है सीमन का निर्माण करना। तो ये पाई कहाँ जाती है, तो ये पाई जाती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, और इसका काम क्या होता है, सीमन का निर्माण करना। नेक्स्ट देखते हैं क्या काम है हमारी, कौन सी है, तो हमारी है फेहलिक ग्लैंड। क्या है, फेहलिक ग्लैंड, इसको हम
कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। फाउंड इन द कॉकरोच, किसमें पाई जाती है? कॉकरोच में। एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये किसके साथ एसोसिएट रहती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। सीक्रेट्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, इसका काम होता है कि जो स्पर्मेटोफोर्स होते हैं उसकी बाहरी परत का निर्माण करना। कौन सी ग्लैंड? फैलिक ग्लैंड, जिसे हम कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। फिर है हमारी यूट्रिकुलर ग्लैंड, तो ये कहाँ पाई जाती है यूट्रिकुलर ग्लैंड? एसोसिएट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच, काकरोच के जो मादा जननांग है उसमें यूट्रिकुलर ग्लैंड पाई जाती है। आप ऐसे यूट्रस से यूट्री, यू से यूट्रस, और यूट्रस किस में पाया जाता है? हरदम फीमेल में पाया जाता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फैलिक क्या है? मेल काकरोच में पाई जाती है। कोलेट्रल ग्लैंड क्या है? एसोसिएटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। इट्स सिक्रीशन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ओथिका, ये कॉकरोच में पाई जाती है, इसका मुख्य कार्य है ओथिका का निर्माण करना। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट भी अभी हम थोड़ी देर में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें, हमें बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।